ज्ञान का इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है सुख दुख मन से हैं। एक बार एक युवक ने एक प्रश्न पूछा, सुख और दुख की परिभाषा क्या है? तो जो मैंने उसको उत्तर दिया वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुख और दुख मन से उत्पन्न होते हैं। हाँ, दर्द का शरीर से संबंध होता है। हमारे हाथ में चोट लग जाए तो दर्द होगा। वह दर्द साधु को भी होगा और आम आदमी को भी होगा। मगर सुख और दुख मन से होते हैं। आम आदमी को सुख दुख महसूस होते हैं, ज़्यादा महसूस होते हैं, किसी को कम होते हैं। मगर संत पुरुषों को सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दर्द का फर्क जरूर पड़ता है। अगर हमारे चोट लगती है तो दर्द हमें भी होगा और साधु संतों को भी होगा। हर इंसान को दर्द होगा, हर जानवर को दर्द होगा, पशु पक्षियों को दर्द होगा। एक पेड़ को भी हम काटेंगे तो उसको भी दर्द होगा। मगर सुख और दुख मन से होने के कारण हर एक मनुष्य की अपने अपने से होते हैं। मैं आगे कुछ कहूँ, एक घटना आपसे कहूँगा। एक बार मैं एक मित्र के घर गया। मैं घर पर पहुँचा तो देखा मित्र का चेहरा मुरझाया हुआ था। उन्होंने मेरा स्वागत किया, बैठे, हालचाल पूछा। जब हम चाय पी रहे थे तो मैंने पूछा, क्या बात हुई? आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और आप किसी बीमारी से ग्रस्त लगते हैं। पहले बड़े हंसमुख रहते थे। बीच में उनकी पत्नी बोली, क्या बताऊं भाई साहब, इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था 12 लाख में और आज 15 साल बाद उसको 40 लाख में बेचा। मैंने कहा, फिर इसमें दुख का कारण क्या है? उनकी पत्नी ने कहा, पिछले साल वह 50 लाख का जा रहा था, मगर उस समय इन्हें लगा कि शायद और कीमतें बढ़ेंगी तो मैं इसे 60 लाख या 55 लाख में बेच दूंगा। और उन्होंने 55 लाख में प्लॉट लगा दिया। मगर उस समय वह 55 में नहीं बिका और मार्केट नीचे आ गई तो कीमतें प्लॉट की कम हो गई और अब मजबूरी में जब पैसे की आवश्यकता थी तो प्लॉट बेचना पड़ा और 40 लाख का बेचा। इन्हें घाटा 15 लाख का घाटा हो गया। तब से ये कम खाते हैं और बीमार से रहते हैं, ना किसी से बात करते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, घाटा वह कैसे हो गया? इन्होंने प्लॉट तो 15-12 लाख का खरीदा, बेचा 40 लाख का, तो घाटा कहाँ? तो वे मेरे मित्र बोले, भाई पिछले साल मैं 55 में 50 में बेच देता तो अब 40 का बेचा तो 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा, बेचा तो नहीं ना। जब बेचा, घाटा या फ़ायदा तब होता है जब चीज़ बेची जाती है। आपने उस समय बेची नहीं, उस समय सिर्फ आपने उसकी कीमत लगाई, वो बिका नहीं था। तो घाटा कैसे? आपने तो फिर भी 12 या 15 में ख़रीदा, 40 का बिका तो फ़ायदा हुआ और वो भी 3 गुना। तो फ़ायदे में होने के बावजूद आप उदास और चिंता से ग्रस्त क्यों? उन्होंने कहा कि आपकी समझ में नहीं आएगी बात। मेरी समझ में वास्तव में नहीं आई कि घाटा कहाँ हुआ और उनको किस बात की चिंता और किस बात की फिक्र। जब चीज़ बिकी ही नहीं तो घाटा किस बात का? अब जब चीज़ बिकी तो उसमें प्रॉफिट या लॉस तो मान सकते हैं।
मगर वह मेरी बात नहीं समझे और मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। और उन्होंने जिस चीज़ से सुख हो सकता था, जिस चीज़ से उनको शांति मिल सकती थी, उसी को उन्होंने अपने दुख का कारण बना लिया। दोस्तों, ऐसे ही हम करते हैं। जो हमारे पास होता है औरों से अधिक होता है, अगर हम ये सोचें कि यह चीज़ हमारे पास औरों से अधिक है, हमारे पास इतना रुपया है औरों से कितना अधिक है, जिनके पास कम है उनसे तुलना करें तो औरों से अधिक होगा, तो हम सुख का अनुभव करेंगे। अगर हम ये सोचें कि उसके पास इतना है, हमारे पास इतना है, तो हम दुख का अनुभव करेंगे। अब आप सोचिए कि सुख और दुख हमने ही बना रखे हैं। हम जब भी अपने आप को किसी से तुलना करते हैं तो सुख दुख अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप अपने से नीचे जो रहते हैं उनको देखेंगे और अपने को देखेंगे तो सुख का अनुभव होगा। अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, दुख का अनुभव होगा। अब बताइए, आप सुखी और दुखी अपने आप हो रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं, और हम भगवान को दोष देते हैं। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, रहने के लिए मकान है, तीनों टाइम खाना भी अच्छा खाता है, गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी वह दुखी है क्योंकि वह अपनी तुलना ऊपर वाले से कर रहा है। अब बहुत से इस बात का जवाब देते हैं कि ऊपर वाले से करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ना ज़रूरी है, मगर तुलना करके अपने आप को दुखी करना वह कहाँ तक न्याय संगत है। जब परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, फिर दुखी क्यों और दुख का कारण क्यों? और हम उस दुख को मिटाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा दुख भगवान दूर करेंगे। कभी नहीं सोचते भगवान ने तो आपका दुख दूर कर ही रखा है, मगर हमने ही खुद उस दुख को उत्पन्न किया हुआ है। अब सब बराबर तो नहीं हो सकते, तो दुख को उत्पन्न करने वाले हम स्वयं हैं और सुख को उत्पन्न करने वाले भी हम स्वयं हैं। हमारा मन ही दुख का घर बना लेता है और हमारा मन ही सुख का घर भी बना लेता है। अगर आप सुख उत्पन्न करेंगे, मन से सोचेंगे कि मैं सुखी हूँ, तो आपका परिवार शांति में जिएगा, शांति में रहेगा, घर में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी और आप सुखी रहेंगे। मगर आप दुखी रहेंगे तो उससे आपके फैमिली पर भी असर होगा और आपके बच्चे और आपकी पत्नी भी दुखी रहेंगी। ऐसे ही बहुत से माता पिता बच्चों की कंपेयर करते हैं कि उसके इतने परसेंटेज नंबर आ गए, उसका वहाँ नंबर आ गया, उसका यहाँ नंबर आ गया, उसका IIT में नंबर आ गया, उसका नीट ने क्लियर कर लिया और हमारा बच्चा IP में आ गया। बहुत से माता पिता इस बात में दुखी रहते हैं, मगर इस बात को सोचकर सुखी नहीं होते कि आपके बच्चे का कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन तो हो गया। बहुत से बच्चे तो बेचारे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं पाते, मगर फिर भी दुखी। तो परमात्मा सब देता है, हमारा मन ही दुख और सुख बना लेता है और उसी में हम अपना पूरा जीवन एक आग में झोंक देते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी। सोचिए, विचार कीजिए और अपने परिवार में शांति लाइए, जिससे आपके बच्चे उन्नति करें और आपके परिवार पर परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।